दोस्तों, मैं राजगीर पीलवान और आज मैं आया हूँ गांव दुजाना। ऐतिहासिक गांव है जहाँ डॉक्टर देवेंद्र नागर जी ने एक पुस्तक बैंक बनाया हुआ है और वैसे भी पीएचडी हैं और दिल्ली में स्कूल में कार्यरत हैं। इस समय गवर्नमेंट सर्विस करते हुए इस तरह की सामाजिक सेवा का भाव बहुत कम लोगों में पाया जाता है और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मास्टर जी से किस तरह से आपने जो ये बीड़ा उठाया है, क्या मतलब आपके दिमाग में आई, किस चीज़ से आपको ऐसा प्रेरणा मिली? क्योंकि बताया जाता है, कबीरदास जी का भी दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया बताया। तो सबसे बड़ा दर्जा इस शिक्षक का ही है इस धरती पे, जिन्हें गुरु कहा जाता है। तो मैं गुरु जी से यही पूछूंगा कि गुरु जी कहाँ से ये प्रेरणा आपको मिली है, जरा थोड़ा सा विस्तार से बताइएगा कि आप क्या करना चाहिए। वहाँ पर तो काफ़ी बच्चों को मैं मैथ पढ़ाता हूँ वहाँ पर, और जब मैथ की बुक उनसे बोलता था तो वो बुक नहीं लाते थे अक्सर। तो मैं उनसे पूछता था, बेटा बुक क्यों नहीं ला रहे? सर पैसे ही नहीं है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं गवर्नमेंट जो जितने भी स्कूल हैं उसमें जो बहुत ही निम्न स्तर के परिवारों से जो बच्चे आते हैं। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कुछ बच्चों को अपनी पॉकेट से भी जो है खरीद के दिलवाई। लेकिन आप मैं भी सामान्य परिवार से ही हूँ, तो मैं कितने लोगों को दिला सकता हूँ? ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को, 20 लोगों को। तो फिर दिमाग में आया कि जो बच्चे पढ़ के चले जाते हैं और वो पुस्तकों को या तो रद्दी में डाल देते हैं या रद्दी में बेच देते हैं। तो फिर मैंने बच्चों से इस प्रकार से बोलना चालू करा कि बेटा यदि आप इन बुकों को पैसे में देना चाह रहे हैं तो मैं पैसे में भी खरीद लूँगा, और अगर आपको लग रहा है कि रद्दी है आपके लिए और ये किसी बच्चे के काम आ सकती हैं तो आप इन्हें दे दीजिए। तो इस प्रकार से जो है मैं बच्चों को 8-10 साल से जो है अपने विद्यालय में जो है कम से कम प्रत्येक वर्ष जो 500 से 600 बच्चों को जो इस प्रकार से जो है निःशुल्क पुस्तकें जो है उपलब्ध करा देता हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ना तो आप इसमें किसी के दूसरे के पॉकेट से कोई पैसे लेते हैं और ना ही अपनी जेब से किसी को पैसे देते हैं, और उसके बावजूद भी आप लाखों करोड़ों लोगों की तो जो है इस प्रकार की पुस्तकों का लाभ दे रहे हैं। तो यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, तो जो मुझे लगा कि देहात क्षेत्र में भी इस प्रकार का जो है मुहिम चला के और निःशुल्क पुस्तकें बैंक का चला के जो है काफ़ी लोगों को इस प्रकार की हम राहत दे भी सकते हैं। तो हमारे जो है अब फिलहाल गौतम बुद्ध नगर में 5-6 सेंटर चल रहे हैं। एक नोएडा वेस्ट में है, सूरजपुर में है, रूपबास गांव में चला रखा है हमने, दुजाने में चला रखा है, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चला रखा है, ग्रेटर नोएडा में चला रखा है। तो हमारी संस्था के लोग जो है जगह जगह हमने कलेक्शन सेंटर बना रखे हैं और अपने नंबर भी दे रखे हैं लोगों को। विभिन्न जो है सोशल मीडिया के द्वारा पेपर में भी निकलवाते हैं कि भाई यदि किसी को जो है पुस्तकों की आवश्यकता है, किसी भी स्तर की पुस्तकों की आवश्यकता है, तो आप हमारे निःशुल्क पुस्तक बैंक से जो है निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने सुना कि मास्टर जी ने जो प्रेरणा मिली है वो इस तरह से है कि भाई वास्तव में ही ये हकीकत है कि मतलब हर बच्चा बुक्स नहीं खरीद पाता और एक साल के बाद ये बुक्स जो वास्तव में ही रद्दी में वो चली जाती हैं। तो बहुत अच्छा मास्टर जी, बहुत ही बढ़िया लगा। और आपके जो साथ हैं, जो ये आप काम कर रहे हैं, आपने कोई स्पेशल जगह बना रखी है या कोई मतलब आप कहाँ पे कर रहे हैं? ये जो आपके साथी, आप अकेले ही चले होंगे शुरू में, तो लोगों का जो जुड़ाव रहा वो मतलब अब जो रेस्पॉन्स आ रहा है 8-10 साल तो कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? आप लोग नहीं, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। लोग जो है जिनके घर पे जो है रद्दी पुस्तकें रखी हैं और वो बहुत कीमती हैं, लेकिन उनके लिए वो रद्दी हैं, तो वो हमारे बुक बैंक में जो है जमा करके जाते हैं। और इसी प्रकार क्या नाम है, हमारे जो साथ दे रहे हैं हमारे बड़े भाई जागेश जी हैं, वो अभी कॉलेज में जो है लेक्चरार है और वहाँ जो है वाइस प्रिंसिपल के पद को सुशोभित कर रही हैं। उनका हमें बहुत सहयोग है। इसी प्रकार से जो है मास्टर ब्रह्म सिंह नागर जी हैं, हमारे संरक्षक हैं, और 4 सब्जेक्टों में वो जो मास्टर डिग्री है और लेक्चरशिप से वो जो रिटायर होने के बाद जो है सामाजिक कार्यों में जुटे रहते हैं। उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त है। वो प्रत्येक समय जो है हमें जो टाइम देते हैं, उनके मार्गदर्शन में ये कार्य चल रहा है। इसी प्रकार राजकुमार रूपबास जी हैं, वो किसान नेता हैं, तहसील दादरी के जो है अध्यक्ष भी हैं वो। उनका हमें इतना प्यार मिल रहा है कुछ पूछिए मत। जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो वो जो है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो मैं जो यहाँ लोग बैठे हैं इनसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूँगा कि मास्टर जी हवाई बात कर रहे हैं या मतलब ये हकीकत धरती पर भी काम हो रहा है ना?
मेरा नाम राजकुमार है। मैं रुब्बास गांव का रहने वाला हूं। मैं भारतीय किसान यूनियन बावता से दादरी तहसील अध्यक्ष हूं और मैं उम्मीद संस्था का एक सदस्य हूं। जो ये हमारे डॉक्टर देवेंद्र नागर जी ने जो मुहिम चलाई थी, ये बहुत ही सराहनीय है। इनके मन में एक विचार आया, जैसा अभी बता रहे थे कि स्कूल में मुझे बच्चों से ये प्रेरणा मिली कि बच्चों ने जब किताब के बारे में जिक्र किया तो इन्होंने कहा कि अगर आपके पास बच्चे जो स्कूल में आ रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको बुक दिलाने का काम करूँगा। तो इन्होंने वहाँ बुक दिलाई बच्चों को ये स्कूल में। तो जब यहाँ पे आकर इन्होंने हमें संपर्क किया कि राजकुमार जी, मेरे एक विचार आ रहा है मन में, अब मेरा एक पुस्तक बैंक का खोलने का विचार है कि आप जैसे बताओ, आप विचार करिए। हमने कहा कि आपका जो विचार है वो बहुत सराहनीय है, जिसमें हमारे मास्टर ब्रह्म सिंह नागर जी निवासी दुजाना, हमारे भाई राजेश कुमार जी जो एक स्कूल में प्रिंसिपल हैं, इन्होंने सबने सहयोग मिलकर, संजीव मुकद्दम जी हैं, तो एक आपस में हमने मीटिंग कर और लोगों से पेपर के माध्यम से, क्योंकि पेपर जो हमारी है वो एक रीढ़ की हड्डी होती है, तो पेपर के माध्यम से जो हमारे पत्रकार बंधु हमारा साथ दे रहे हैं, उन्होंने हमारी जो खबर को प्रकाशित किया, हमारे नंबरों को खबर निकाली, तो उस नंबरों के माध्यम से हमसे लोगों ने संपर्क किया, लोगों को संपर्क बढ़ता चला गया, लोगों के फोन आए, हमने जाकर घर घर जहाँ से भी फोन आते, सूचना आती थी, तो हमें जो है ये किताबों का हमने लेने का काम किया। तो मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जैसे लोग किताबें दे जाते हैं और मास्टर जी इधर उधर कर रहे हैं इस काम से? ऐसा है जी, सबसे पहले जब हम किताब लेने गए थे तो कुछ लोगों ने ये बोला था कि भाई हम किताब दे रहे हैं आपको, ये किताब हमें कभी वापसी चाहिए। तो हमारे डॉक्टर देवेंद्र नागर जी का कहना है, हमारा भी, अब भैया जो किताब आपने दे दी है, जो दान कर दी है, वो किताब आपको वापसी नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम भी दूसरे को इंटरचेंजिंग कर देते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम तो आपकी किताब को दें, आप दो या मत दो। नहीं, मतलब ये नहीं, मेरा कहने का मतलब ये तो नहीं कि हम मतलब लोग दे देते हैं और फिर हम पिछले रास्ते से उन्हें पैसे किताब जैसे हमें मिल रही है ऐसी हम किताबों को दूसरों को डिवाइड कर रहे हैं। मतलब ना पैसे ले रहे हैं, कुछ नहीं, हमारा कुछ मतलब नहीं है। हमारा केवल ये मकसद है कि हमारे जो किताबों से, हमारी मेहनत से जो हम डोल रहे हैं, भाग रहे हैं, किसी का भविष्य तो समझ जाए। तो ये दादरी तहसील से बाहर से भी आपको रेस्पॉन्स? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है। हमारा हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर जितने भी हैं जिले, उनसे काफी फोन आते हैं और उनको हम किताब भी देकर आते हैं। बहुत अच्छी बात। तो साहब, आपका नाम? मास्टर ब्रह्म सिंह नागर जी, मेरा नाम, आप यहीं से हैं? और तो आप क्या कहेंगे? तो मैं भी इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। ये संस्था इन्होंने बनाई मतलब है। ये सच्चाई ही धरती पे काम हो रहा है या बिल्कुल मतलब धरती पे हवाई काम अपना नहीं, नाम करवाने के लिए, जैसे धरती पे हो रहा है, हमारे ज्यादातर संगठन बहुत है? गहराई से हो रहा है। ये उम्मीद संस्था की तरफ से हो रहा है। उम्मीद संस्था के संस्थापक हैं डॉक्टर है। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जो इस बात को सुन रहे हैं, उनसे भी अपील करूंगा कि मैं नंबर दूंगा वीडियो में उम्मीद संस्था का, वो सब लोग मास्टर जी से, जो इनके पदाधिकारी हैं, उनसे सबसे संपर्क करें और जो भी मतलब अपनी बुकें या जो भी चीज़ देना चाहे इस विषय पे वो जरूर दें। अभी मैं बात करूंगा इनके ही साथी मास्टर जागेश जी से। जागेश जी, आप भी थोड़ा सा शॉर्ट में। सबसे पहले तो आप कैसे जुड़ गए? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इतनी अच्छी हमारी इस मुहिम को आप जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य कर रहे हैं। हमें लगता है कि इससे हमारी जो मुहिम है उसको और पंख लग जाएंगे। मैं और डॉक्टर साहब बीएड से साथ पढ़े हैं और लगातार हमारी सामाजिक कार्य में रुचि रही है। उसके बाद भी हम दोनों अपने अपने क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जुटे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे हम टीचर होने के नाते ऑब्जर्व करते हैं कि ऐसे सब गार्जियन नहीं है जो बच्चों को समय पर बुक खरीद कर दे सके थे। आज की स्थिति को यदि मैं आकलन करूं तो आज भी 1 महीना पढ़ाई का गुजर चुका है। आज भी ऐसे 50% बच्चे हर क्लास में मौजूद हैं जिनके पास में बुकें उपलब्ध नहीं है और टीचर फर्स्ट डे से काम शुरू करा देता है, तो बच्चों पे काम करने का दबाव रहता है। हम पूछते हैं तो बताते हैं कि सर हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम अभी में 4 बच्चे भाई बहन हैं तो सबकी बुक एक साथ खरीद सकें। ऐसी स्थिति को देखकर हमने आप निश्चय किया कि हम कुछ ऐसा करें कि इन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध हो सके, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है जो हर घर में जो है उजियारा कर सकती है।
और हमने और डॉक्टर साहब ने मिलकर ये मुहिम चलाई और ये मुहिम इतनी अच्छी चल निकली है कि इससे लाखों बच्चों को जो है फ़ायदा पहुंच रहा है। ऐसी झोंपड़ियों में उजियारा हो रहा है जो बच्चे शिक्षा के अभाव में स्कूल भी नहीं जा पाते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर साहब ने और हमने मिलकर बुक प्रोवाइड कराई है। आज वो परिवार हमारा धन्यवाद करते हैं और हम चाहते हैं कि ये मुहिम हर जगह चले, केवल इस क्षेत्र में नहीं, एनसीआर में ही नहीं, दूर दूर तक चले। और ये पहुंच भी रही है। जो समाचार माध्यमों से कॉन्टेक्ट से जो हमारे पास फोन आते हैं, मेरठ से भी वहाँ पे लोगों ने काम शुरू किया है, उन्होंने हमें बताया, हमने उनका बहुत सराहना की है। लखनऊ से भी हमारे पास में एक सेंटर बन चुका है, मेरे पास परसों ही फोन आया था, वहाँ पे भी उन्होंने सेंटर शुरू किया है। कानपुर से भी है। तो मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे समाज में एक नई ज्योति का प्रसार हो रहा है और इससे आने वाले सभी बच्चों को, उनके अभिभावकों, जो उन पर आर्थिक दबाव पड़ता है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी और इससे काम और आसान हो पाएगा। तो साहब आप अपने बारे में बताओ, आपका नाम? मेरा नाम हुकम सिंह आरी है। यहीं से है, गांव से ही? यहीं से डॉक्टर साहब जो हैं ये मेरे भतीजे हैं और मुझे उनके कार्य से और उनके जो ये चल रहे हैं वृक्षारोपण। पॉजिटिव तो होती है, नेगेटिव बातें भी कुछ सुनने को आई होगी आपके? नहीं अभी तक कुछ नहीं सुना। कहीं कुछ लोगों ने ऐसा तो दिखा कि भाई ये किताबें इकट्ठी कर रहे हैं, बेच देंगे। बात नहीं करी। पूरा क्या है, हमने अभी जो है 2 विद्यालयों में एक्सचेंज का मेला लगाया था, पुस्तक एक्सचेंज के नाम से। तो तब कुछ लोगों की नेगेटिव प्रतिक्रिया स्कूल वालों की आई थी कि भाई देवेंद्र जी ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ, तो क्योंकि इतना हमने लाखों करोड़ों रुपये इसमें लगा रखा है विद्यालय में, तो उनका जो नुकसान हुआ है उसके लिए। हाँ, तो मैंने कहा भाई ऐसा हम जो है कंपलसरी तो है नहीं, हम तो विद्यालय मालिकों से जो कांटेक्ट कर रहे हैं, जो राजी हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई जो है मानव हित में, जो है जनहित में जो कार्य होने चाहिए, तो वो हमारी बात पे एग्री हो गए हैं। उन्होंने काफ़ी लोग बच्चों की जो है पुस्तकें जो एक्सचेंज करी है निःशुल्क जी। तो मैं उन सब जो 2 विद्यालय हैं उनके जो मालिक है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आगे भी निश्चित रूप से बहुत सारे विद्यालय जो है इस प्रकार का कार्य जनहित में करेंगे। तो ये जो बुक्स हैं आप खुद लेने जाते हो या लोग देने भी आ जाते हैं? नहीं, मैक्सिमम जो है लोग जो है हमारे सेंटरों पे ही देने आते हैं। क्योंकि जिसके मन में कुछ काम करने की ठान लेता है तो मैक्सिमम क्या है बुक उस पर ही ला के देता है। यदि फ़ोन पे बात हो जाती है, हमें लगता है कि भाई हमारे आस-पास या हमारा उधर जाना होगा तो हम भी ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हमारे सेंटर पर ही दे के जाते हैं और सेंटर से ही लोग ले जाते हैं बुक। प्रत्येक दिन जो है कम से कम 20 से 30 बच्चों को जो है इस सेंटर से, एक सेंटर से लाभ हो रहा है। और इस प्रकार के जो है हमारे गौतम बुद्ध नगर में ही 8-10 सेंटर हमने बना रखे हैं और काफ़ी जगह जगह भी हम उससे प्रेरित होकर जो अन्य शहरों में भी लोग जो है इस प्रकार के निःशुल्क पुस्तक बैंक चला रहे हैं। मतलब अगर हम एक हिसाब लगाएं तो गौतम बुद्ध नगर में करीब 100 बच्चों को डेली हाँ लगभग 100 बच्चों को जो है, तो 100 बच्चों का अगर एवरेज अगर हम 500-700 रुपये भी लगाएं, नहीं कम से कम जो है एक बच्चे की बुक जो है 4 से 5 हज़ार में आ रही है। 4 से 5 हज़ार की बुक, तो 100 बच्चों का मतलब ये हो गया 40-50 हज़ार रुपये डेली का, मतलब 4 लाख 4 बच्चों का बहुत मतलब है इसका लाभ। ये बहुत बड़ी मतलब और ये सबसे बड़ी बात है बचत हो रही है। तब हम कर पा रहे हैं, लाखों रुपए का लाभ दे पा रहे हैं जब हम अपनी जेब से भी एक पैसे नहीं निकाल रहे और दूसरे लोगों की जेब से भी पैसे नहीं निकाल रहे, तब हम इतना बड़ा काम कर पा रहे हैं। मतलब वो जो एक मुहावरा है कि हींग लगे ना फिटकरी अगर चौका चौका, तो ये मतलब यहाँ चरितार्थ हो रही है ये बात। तो मास्टर जी मैं आपका जो बुक बैंक है वो देखना चाहूँगा एक बार। आ जाओ भाई। दिखा भाई से दिखा तो साथियों ये मास्टर जी ने बुक बैंक अपने घर पे ही बनाया हुआ है। मतलब अभी जैसे बताया कि ना तो पैसा खर्च कर रहे हैं, ना किसी से ले रहे हैं, ना दे रहे हैं। तो बस इतना जरूर है कि जो अपना घर है वो एक बुक बैंक के लिए जरूर दान ही दे रखा है एक तरह से। तो मास्टर जी ये बुकें जो सारी आप खुद लेकर आए हैं,
नहीं सर, ये जो है हमारे सेंटर पे जो लोग दे जाते हैं, इसी प्रकार के जो है हमारे 8-10 सेंटर चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, हम जो है दिखावा या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों से कहते हैं कि इस प्रकार के सेंटर बनाओ और उसमें आप ज्यादा कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है कि भाई जो क्या नाम है आप जो उनकी रैक ही लगाएं, क्योंकि पुस्तकें आती हैं और उसी हिसाब से चली जाती हैं, तो ज्यादा वो भी नहीं है। हमने जो बंडल बना के रख रखे हैं 12th के, 11th के, 10th के, 9th के, 8th के, 6th के, इस प्रकार से बंडल बना रखे हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति आता है लेने के लिए, बच्चा आता है, तो इसमें से निकाल के हमें पता रहती है कि भाई ये पुस्तकें हैं, जो जरूरत होती है वो जो है हमें ले जाइए यहाँ से। तो देखा आपने कितना बड़ा काम, ये मतलब जो कहते हैं कि भाई वास्तव में ही गुरु सबसे बड़ा दर्जा है, वो हकीकत में ही आज ये साबित हो रहा है कि सबसे बड़े अगर धरती पे कोई है दर्जा है तो शिक्षक का है। और वो ये मैं समझूं कि पूरी जो इनकी टीम है और खासकर दोनों साथी अभी हमारे साथ खड़े हैं कि बहुत बड़ा ये काम करने जा रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये काम इसी तरह से ही आगे बढ़ता रहे और लोगों को ना फायदा मिलता रहे। तो मास्टर जी, अंत में आप दोनों क्या अपील करेंगे इस टॉपिक से? बस मेरी जो है अपील है कि भाई जिनके पास रद्दी पुस्तकें हैं या नई पुस्तकें भी देना चाहता है तो वो भी जो है निःशुल्क पुस्तक बैंक में जमा कर सकता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा यदि निःशुल्क पुस्तक बैंक से लेना चाहता है तो उसे भी निःशुल्क पुस्तकें हम जो है उपलब्ध कराते हैं। और यदि कोई एक्सचेंज करना चाहता है कि भाई मैं अपने बच्चे की 6 में है मेरा बच्चा, मुझे 7th की चाहिए, तो हम एक्सचेंज भी कराते हैं। तो चलो बहुत बढ़िया बात है, मतलब न लेना न देना, सीधा फायदा होता रहे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह के काम अब आज देश में हो रहे हैं, तो देश 100% आगे बढ़ने वाला है। जब ये काम शिक्षकों ने संभाल लिया तो फिर रोकने वाला ही कौन है, क्योंकि शिक्षक ही समाज के निर्माता होते हैं। धन्यवाद मास्टर जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये काम इसी तरह से आगे बढ़े।